हम लोग विद्युत विभव पढ़ लिए थे, अब हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक समय अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य, यानी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक समय अंतराल यानी एक ही समय के अंतराल में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। इसे V से दर्शाते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर बराबर होता है V इक्वल टू W/Q। V विभवांतर होता है, W कार्य होता है, Q आवेश होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट, किसी बंद सर्किट में बहने वाली करंट के सिरों पर दी जाने वाली वोल्टेज के समानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। I इक्वल टू V इंटू R, I इक्वल टू V/R होता है। V इक्वल टू IR। ठीक है, V क्या है, वोल्ट है, और I धारा है, और R क्या है, प्रतिरोध। I है धारा करंट, और V क्या है, विभवांतर या वोल्ट। ठीक है, इसका फार्मूला होता है I इक्वल टू V/R। यह ओम का नियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, करंट के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा। ठीक है, बाधा यानी रुकावट। करंट के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को देखो क्या होता है, करंट मीन्स होता है धारा। जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लोग लिखिएगा और ऐसे ही याद करना। ठीक है, मैंने अंग्रेजी का उच्चारण किया हूँ। करंट मीन्स होता है धारा। करंट के मार्ग में उत्पन्न हुई बाधा या रुकावट जो होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, इसी पर सवाल बनते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम, जिसे बोलते हैं सीरीज। इसका फार्मूला होता है R' इक्वल टू R1 R2 R3। कैसे सवाल होते हैं मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, और समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R', 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब इस पर हम सवाल करेंगे। देखिए घरों की वायरिंग किस क्रम में होती है, घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होता है। घरों का वायरिंग किस क्रम में होता है, समांतर क्रम में होता है। ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं बहुविकल्पी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए सवाल दिया है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं
ठीक है। यानी कि कैसे पता चलेगा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं? जो एक ही लाइन से जैसे झालर होता है लाइट वाला जैसे जुड़ा होता है वो श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। ऐसे मतलब जैसे लाइन से जुड़ा होगा तो श्रेणी क्रम होगा, ठीक है। वही दिया गया है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, मतलब ये सब 10 ओम 6 ओम 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। विभवांतर 10 वोल्ट है, यहाँ पर विभवांतर 10 वोल्ट है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात करो। जो यह प्रतिरोध है सब, यह आर है, ठीक है। प्रतिरोध सब जितने भी प्रतिरोध है इसमें क्या ज्ञात करना है? धारा कितना बह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, 10 ओम 6 ओम 4 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। 10 ओम 6 ओम 4 ओम किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या होता है श्रेणी क्रम का फार्मूला? आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे R1 मान लो, इसे R2, इसे R3, ठीक है। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा? R1 कितना है? 10 प्लस 6 प्लस 4 डैश 6 16 4 20 ओम कितना आ गया? 20 ओम। सबके जोड़ने के बाद कितना आ गया? श्रेणी क्रम में 20 ओम हो गया। फिर दिया है प्रतिरोध में धारा, यानी कुल धारा पूछ रहा है। तो धारा का फार्मूला होता है, ओम का फार्मूला क्या होता है? V = IR, ठीक है। अब देखो V का मान कितना दिया है? V का मान दिया है 10 वोल्ट। V का मान दिया है 10 वोल्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 = I का मान कितना दिया है? निकालना है, गुणे R का मान कितना दिया है? अभी निकाले 20, ठीक है। ये I पूछ रहा है तो I को यहीं पे रखो, ठीक है। ये जो 10 है 10 को यहीं पर रहने दो, यह 20 आता है नीचे हो जाएगा, भाग बन जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। इधर लिखते हैं I बराबर 1/2, 1/2 है तो भाग नहीं जाता है, तो दशमलव बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। 2 5 यानी आ गया 0.5। I का मात्रक यानी धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, ठीक है। पूछा है विभवांतर भी ज्ञात कीजिए, विभवांतर भी ज्ञात करना है। चलिए एक में ज्ञात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। विभवांतर यानी भी पूछ रहा है तो क्या होता है? V = I × R। भी पूछ रहा है किसमें? 10 ओम वाले में, ठीक है। 10 ओम में इसमें धारा देखेंगे तो I कितना है? अभी निकाले 0.5 गुणे R का मान 10, 10 25 50, 50 हो गया। एक अंक पर दशमलव तो एक अंक पर दशमलव, यानी कितना आ गया? 5 वोल्ट। वोल्ट है तो वोल्ट का मात्रक वोल्ट ही होता है, ठीक है। समझे? चलिए सॉरी, इसमें बताना है इसमें कितना बह रहा है ना, कितना एम्पियर की धारा बह रही है, तो बताएंगे 5, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए आपको सर्किट में दिया गया है 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है, सब सीरीज क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अब देखिए आर का मान पूछा है, जो आर दिया गया है इसका मान पूछ रहा है, तब क्या करेंगे? ओम का नियम क्या होता है? आई का मान देखो यहाँ पर दिया है, आई बराबर 1.5 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। अब आर पूछ रहा है तो V = IR होता है, ठीक है। अब V का मान कितना दिया है? 3 वोल्ट। V का मान दिया है 3 वोल्ट। I कितना है? 1.5 और ये जो R है पूछ रहा है कि R निकालना है, ठीक है। अब ये जो 3 है 3 पर यहीं पर रखो, अब बटे में यह जो 1.5 है नीचे आ जाएगा, भाग बन जाता है, बराबर R। अब यह जो दशमलव है ना, दशमलव ये हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो गया? 30/15, 15 दूना 30, यानी R का मान कितना आ गया? 2 ओम, ठीक है। यह इसका मात्रक जरूर लिखेंगे, इसका चिन्ह 2 ओम, ओम का चिन्ह यह होता है सिंबल, ठीक है। अब देखो किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है? R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसे मान लेंगे R1। अब R2 का मान कितना आ गया? 2, इसे मान लेंगे R3, ठीक है।
R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है अभी निकालें 2 प्लस R3 कितना है 4, सबको जोड़ दो 3 2 5 4 9, 9 क्या 9 ओम, टोटल मिला कितना आ गया 9 ओम। R डैश बराबर 9 ओम, ये आपका आंसर हो गया। ये सीरीज क्रम में ऐसे पूछता है, ठीक है। अब आते हैं समांतर क्रम में, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए परिपथ यानी ये आपका सर्किट बनाया गया है, देखिए 10 वोल्ट की बैटरी लगाया गया है, 2 ओम यहाँ पर है और ये देखो समांतर क्रम में ये जुड़ा है, ठीक है। में धारा I ज्ञात करना है। देखिए ये कब पूछा गया 2011 2015 में पूछा गया है, इस टाइप की क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे, हम इसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये किस क्रम में जुड़ा है, यानी अलग अलग जुड़ा है तो मतलब समांतर क्रम में। लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो फार्मूला क्या होता है आपको बताए हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r डैश बराबर 1/r1 कितना है, इसे R1 मान लो और इसे R2, ठीक है। R1 कितना है 4 प्लस R2 कितना है 4। और ध्यान दीजिएगा 1/r डैश बराबर, जब हर बराबर रहता है तो हर को एक कोई लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है, 1/2। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, R का गुणा 1 में करेंगे R डैश बराबर 2 ओम हो गया, 2 ओम, ठीक है। अब यह देखो फिगर कैसे बनेगा, अब ऐसे बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर, देखिए अब ऐसे बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यह माइनस हो गया, प्लस हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब देखिए यह 2 ओम हो गया और यह 2 ओम हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे, देखो अब यह एक ही लाइन में जुड़ा है, एक ही तार से जुड़ा है, ऐसे आकर लिखेंगे 2 ओम तथा 2 ओम किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। जब एक ही लाइन में जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम बोलते हैं, जैसे झालर होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जुड़े हैं, क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है, R डैश बराबर R1 प्लस R2, इसे R1 मान लो, R1 इसे R2, ठीक है। R1 कितना है 2 प्लस R2 2, 2 2 4 ओम, 2 2 कितना हो गया 4 ओम हो गया, R डैश बराबर 4 ओम आ गया, ठीक है। अब पूछा क्या है, धारा ज्ञात करना है, धारा। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR, ठीक है। V कितना है 10 वोल्ट दिया है, 10 वोल्ट, I कितना है निकालना है, R कितना भी आप निकाले, टोटल 4 निकाले आप, ठीक है। अब देखो I निकालना है ना, तो ये 10, ये जो 4 है यह आकर नीचे भाग हो जाता है, 4 बराबर I, 4 का गुणा 10 में, 4 का भाग लगाओ 10 में, देखो 10 में ऐसे भाग लगा दो 4 से, 4 दूना 8, 4 दूना 8, घटा देंगे 2 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव पर आएंगे 0, 4 5 20, ठीक है, कट गया, कितना आया 2.5, काटेंगे आएगा 2.5, क्या आएगा एम्पियर, I धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है, 2.5 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया, आई होप कि आपकी समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा अब पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है।